हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन आपका बॉडी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउस है और हर एक ऑर्गन का एक अपना सुरक्षित कमरा है। इन्हीं कमरों को या स्पेसेस को हम बॉडी कैविटीज कहते हैं। लेकिन यह कैविटीज क्यों जरूरी हैं, कितनी होती हैं और किस कैविटीज में कौन से ऑर्गन होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इन द सिंपलेस्ट वे। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉडी कैविटीज होती क्या हैं। इट इज अ स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट कंटेन, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉलो स्पेसेस रहते हैं जिनका काम क्या है, कंटेंट करना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। किसको? इंटरनल ऑर्गन्स को। दे आर नॉट जस्ट एम्प्टी स्पेसेस, दे आर हाईली फंक्शनल एरियाज। आपकी कैविटीज बॉडी के अंदर सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा एरिया या फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाए। यह जो बॉडी कैविटीज रहती है उनका काम क्या रहता है? दिस स्पेसेस प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरी। आपके जो कैविटीज के अंदर ऑर्गन्स रहते हैं उनके अंदर कोई इंजरी ना हो। दूसरा काम क्या रहता है? अलाउ ऑर्गन्स टू मूव एंड एक्सपांड। आपके हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक एरिया रहता है जिसके अंदर ऑर्गन का मूवमेंट होता है प्लस एक्सपांशन होता है, वो सिकुड़ते भी हैं। वो सब किसके अंदर होता है? आपके बॉडी कैविटीज के अंदर होता है। तीसरा काम क्या रहता है? इट सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने हर एक ऑर्गन सिस्टम को समझाया है। उसको सेपरेट कौन करता है? आपके एक बॉडी कैविटीज करती है। आपका चौथा फंक्शन है इट अलाउ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। आपका हर एक ऑर्गन के ऊपर एक कैविटी रहती है जिसका काम क्या रहता है? ये ऑर्गन के फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को इंटरफेयर ना करे। तो आपके ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी कैविटीज हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी का एक ऑर्गन है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। वो लेयर को बोलते हैं बॉडी कैविटी। उसका काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम द इंजरीज। कोई भी इंजरी डायरेक्ट ऑर्गन को ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आपकी बॉडी कैविटी करती है। और आपकी बॉडी कैविटी अलाउ करती है आपके ऑर्गन के मूवमेंट्स को, एक्सपांशन को। आपकी बॉडी कैविटी सेपरेट करती है आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को। समझ लो एक और ऑर्गन है, उसकी बॉडी कैविटी है, तो ये कैविटी ये दोनों ऑर्गन को सेपरेट करती है। आपकी बॉडी कैविटीज आपको हेल्प करती है ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग में, ताकि एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन को इंटरफेयर ना करे। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटीज। दो मेन डिवीजन रहते हैं, डोर्सल बॉडी कैविटीज एंड वेंट्रल बॉडी कैविटीज। सिंपल ट्रिक बताऊं, डोर्सल मतलब बैक साइड एंड वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट है डोर्सल बॉडी कैविटीज, इनका फंक्शंस क्या होता है? प्रोटेक्ट द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। इसके अंदर क्या क्या आ गया? आपका ब्रेन आ गया एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया। डोर्सल बॉडी कैविटीज के अंदर जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। आपके जो सिर की हड्डी रहती है उसके अंदर जो कैविटी रहती है उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। इट कंटेन्स द ब्रेन। ये कैविटी के अंदर क्या रहता है? आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। एंड दिस कैविटी इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन्स। आपकी जो स्कल की जो बोन है उससे प्रोटेक्टेड रहती है आपकी ये अंदर की कैविटी, जिसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, सीसी। डोर्सल बॉडी कैविटीज के अंदर जो दूसरी है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी। इट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। आपके जो वर्टिब्रा रहती है उसके अंदर रहती है। एंड इट कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या सुरक्षित रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। आपकी बॉडी कैविटीज का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटीज। इट डिवाइड्स इनटू द अपर एंड लोअर पार्ट्स बाय डायफ्राम मसल। तो समझ लो आपके कुछ कैविटीज ऊपर रहती है, कुछ कैविटीज नीचे रहती है। वो डिवाइड किससे होती है? आपके एक ब्रीदिंग मसल है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। वेल फ्रेंड्स, आपके वेंट्रल बॉडी कैविटीज का जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उसके अंदर तीन रहती है। फर्स्ट है प्लूरल कैविटी, दूसरा है मीडियास्टाइनम और तीसरा है पेरिकार्डियल कैविटी। आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो फर्स्ट कैविटी उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। दे आर टू इन नंबर विच कवर द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो इट सराउंड द ईच लंग एंड इट कंटेन लंग्स। तो समझ लो आपका ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का लंग है, उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो हर एक लंग की, लेफ्ट की और राइट की, दोनों की अलग अलग प्लूरल कैविटी रहती है। उसके अंदर क्या कंटेंट होता है? आपके लंग्स। तो आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर जो दूसरी कैविटी उसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चेस्ट के सेंटर में रहती है। आपके चेस्ट के सेंटर में एक बोन रहती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। ये साइड में आपकी रिब्स है। ये स्टर्नम जो रहती है वो सेंटर में रहती है, इसलिए बोलते हैं मीडिया। मीडिया मतलब मिडल, स्टाइनम मतलब स्टर्नम। तो वहां पे जो कैविटी रहती है उसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। तो मीडियास्टाइनम की लोकेशन कहाँ रहती है? सेंट्रल रीजन। सेंट्रल मतलब चेस्ट के बीचों बीच में। इट कंटेन हार्ट, ट्रकिया एंड इसोफेगस। हार्ट तो आपको पता है, ट्रकिया आपकी विंड पाइप हो गई और इसोफेगस आपकी फूड पाइप हो गई। आपके थोरेसिक कैविटी की जो थर्ड कैविटी है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। समझ लो ये आपका हार्ट है, उसको बोलते हैं कार्डियम। उसके साइड साइड में जो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये बॉडी कैविटी होगी आपके हार्ट की। सो पेरिकार्डियल कैविटी इट सराउंड्स द हार्ट एंड इट कंटेन्स हार्ट एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोअर पार्ट ऑफ द वेंट्रल बॉडी कैविटीज, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर दो कैविटी रहती है, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। नाम से ही पता चलता है।
तो आपके लोअर पार्ट के अंदर जो फर्स्ट कैविटी उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इट कंटेंट्स स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन। लोअर पार्ट के अंदर जो सेकंड कैविटी है उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। इट कंटेंट्स द यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम। वन important note, there is no physical wall between the abdominal and pelvic cavity. It is a continuous cavity, ठीक है। लेकिन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, abdominal cavity and pelvic cavity. Well friends, now we are going to discuss what is a serous membrane. It is a protective lining of the cavities. आपके हर एक cavities के ऊपर एक protective lining रहती है जिसको बोलते हैं serous membrane. सीरस मेम्ब्रेन के तीन टाइप होते हैं। जो लंग्स के ऊपर जो सीरस मेम्ब्रेन रहती है उसको बोलते हैं प्लूरा। हार्ट के ऊपर जो रहती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। सीरस मेम्ब्रेन करती क्या है? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय सिक्रेटिंग द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। तो ये जो सीरस मेम्ब्रेन है एक म्यूकस जैसा एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट करती है ताकि दो लेयर के बीच में या फिर कैविटीज के बीच में फ्रिक्शन ना हो पाए। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी कैविटीज। तो हम देखेंगे बॉडी कैविटीज कैसे आपको डायग्नोसिस में हेल्प करती है। तो सबसे पहला है फ्लूइड एक्यूमुलेशन। जब भी इन बॉडी कैविटीज में कोई फ्लूइड भर जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन। जैसे आपके लंग्स की प्लूरल कैविटी है, अगर उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन दैट मीन्स वाटर ऑन द लंग्स। आपके लंग्स के साइड साइड में या फिर लंग्स के नीचे पानी भर जाता है। ये कभी होता है, एग्जाम्पल देखेंगे हम, न्यूमोनिया, कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेस्ट का एक्सरे किया और उसने देखा कि आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भरा हुआ है। तो कौन कौन सी कंडीशन में पानी भरा हो सकता है? न्यूमोनिया, कैंसर या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। कभी जब भी आपको चोट लगती है तो उसके अंदर भी आपके प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भर जाता है। न्यूमोनिया क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन जिसके अंदर आपका न्यूमोकोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है चेस्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपके प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भर जाता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। दूसरा है आपका कैंसर। जब भी लंग्स के अंदर कैंसर होता है तो आपके प्लूरल कैविटी के अंदर पानी भर जाता है। तीसरा है आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी किसको बोलते हैं? आपके लंग्स का जो सिस्टम रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको पल्मोनरी सिस्टम भी बोलते हैं। जब भी उसके अंदर एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म मतलब कोई खून का थक्का या फिर फैट का थक्का जो जाके नसों में जम जाता है, ठीक है, जाके नसों को ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। उसके अंदर भी आपका प्लूरल कैविटी के अंदर एफ्यूजन हो जाता है। आपका दूसरा है असाइटिस। असाइटिस में क्या होता है? जब भी आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, पानी भर जाता है, तो उसको बोलते हैं असाइटिस, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमिनल कैविटी। असाइटिस कौन कौन सी कंडीशन में होता है? एग्जाम्पल देखेंगे, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस सिंपल बोलो, लिवर का सड़ना। ये कभी कौन कौन सी कंडीशन में होता है? जब भी एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक होता है या फिर लिवर टॉक्सिसिटी होती है, तभी जाके आपके लिवर सड़ना चालू करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। दूसरा है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। लंबे टाइम तक कोई अगर लीवर को इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी आपके एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर पानी भर जाता है। नेक्स्ट आपका फैटी लीवर डिजीज। ये कभी होता है जब भी आपके लीवर के ऊपर फैट की एक लेयर जम जाती है। वो लेयर जितनी मोटी रहेगी उतना लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो लीवर के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर ये असाइटिस का प्रॉब्लम होता है जिसमें आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है। फैटी लीवर डिजीज का एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। समझ लो आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको कोई बोले कि कंबल ओढ़ के वो काम किया कर, तो आपसे वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, या फिर डिफिकल्ट होएगा। जितनी ज़्यादा मोटी कंबल उतना ज़्यादा डिफिकल्ट। सो जितनी ज़्यादा मोटी फैट की लेयर ऑन द लीवर, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा लीवर को अपना अच्छे से फंक्शन करने में। तो क्या होएगा कि फैटी लीवर डिजीज जब भी होता है तभी आपका लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता है, नहीं कर पाएगा तो असाइटिस होने का चांसेस रहता है जिसमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पानी भर जाता है। फिर आपका आ गया कैंसर। अभी मैंने समझा था कैंसर के अंदर भी आपके टिश्यू डैमेज होते हैं, उसकी वजह से भी असाइटिस होता है। फिर आपके आ गया इन्फेक्शन। आपके समझ लो कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पानी भर सकता है। आपका जो नेक्स्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है उसको बोलते हैं ऑर्गन एनलार्जमेंट। ऑर्गन एनलार्जमेंट क्या होता है? जब भी आपका कोई ऑर्गन एब्नॉर्मली उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गन एनलार्जमेंट। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। समझ लो आपका ये नॉर्मल ऑर्गन है, ये आपकी बॉडी कैविटी है, ठीक है, बाहर की। तो उसके अंदर काफी स्पेस है, आपका ऑर्गन अच्छे से मूवमेंट कर पाता है, अच्छे से फंक्शन कर पाता है। समझ लो कि उसकी साइज एब्नॉर्मली इंक्रीज हो गई, ये ऑर्गन बड़ा हो गया, तो उसकी बॉडी कैविटी के अंदर कोई स्पेस नहीं रहा, तो ये अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा ऑर्गन एनलार्जमेंट के। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली मतलब लीवर का एनलार्जमेंट एबनॉर्मली। दूसरा है कार्डियोमेगाली, हार्ट का नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। जब भी आप ये वर्ड देखें रिपोर्ट्स के अंदर मेगाली, तो समझ जाना कि वो ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो गई है एबनॉर्मली, पैथोलॉजिकली, उसके अंदर सूजन आई है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है। तीसरा है स्प्लीनोमेगाली। नाम से पता चल रहा है कि स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो गया है। नेफ्रोमेगाली, जब भी किडनी की साइज नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं नेफ्रोमेगाली। गैस्ट्रोमेगाली, जब भी आपकी स्टमक की साइज
नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाती है एबनॉर्मली या फिर पैथोलॉजिकली, तभी उसको बोलते हैं गैस्ट्रोमेगाली। जब भी आपके ब्रेन की एबनॉर्मली साइज इंक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं मेगाल एनसेफेली। बॉडी कैविटीज का और क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है? इट इज यूज्ड इन द सर्जरी। सर्जरी में कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर पहले डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये कौन सी कैविटी के अंदर है। वो कैविटी के हिसाब से वो अपना सर्जरी प्लान करेगा, तो इट इज यूज्ड इन द सर्जरी। दूसरा है डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस के अंदर सीटी करते हैं, आपके एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उससे पता चलता है कि आपके कौन से कैविटीज के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। वेल फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक के एंड में एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो नाउ वी आर गोइंग टू गिव अ क्विक रिवीजन। तो बॉडी कैविटीज क्या होती है? दीज आर द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी दैट कंटेन, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी कैविटीज के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरी, अलाउ द ऑर्गन्स टू मूव एंड एक्सपांड, सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, एंड इट अलाउज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। बॉडी कैविटीज के दो मेन क्लासिफिकेशन होते हैं, डॉर्सल कैविटीज एंड वेंट्रल कैविटीज। डॉर्सल जो बैक साइड में है, वेंट्रल जो फ्रंट साइड में है। डॉर्सल कैविटीज आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, whereas ventral cavity it protects the thoracic and abdominal and pelvic organs. So dorsal cavities protects the nervous system and ventral cavities protect the organs. Well friends, now you know very well body cavities सिर्फ खाली जगह नहीं है, यह जरूरी है ऑर्गन की प्रोटेक्शन, मूवमेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। Now we have completed our today's topic. I hope आपको लर्निंग के साथ साथ ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।